यशोदा मैया ने कहा कन्हैया किसने कहा तू बड़ा हो गया? अरे गैया चराने जाते हैं, पूरा पूरा दिन लग जाता है, शाम को वापस लौट कर घर आते हैं। भगवान कहने लगे नहीं मैया, मैं भी गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, गैया चराने जाना लेकिन जूतियां पहन करके जाना। तो भगवान कहते मैया अगर मैं जूतियां पहन करके जाऊंगा तो जितनी गैया हैं सबके लिए जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया कहती अरे कन्हैया पशु भी कहीं जूतियां पहनते हैं क्या? इतना सुनकर के तो भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया कहती अरे क्या हो गया, मैंने कुछ कह दिया, कोई बात बुरी लग गई क्या? भगवान कहते हैं माँ गैया को कभी पशु मत कहना। भगवान फिर गैया चराने के लिए जाते हैं। तो गैया चराते रहे, दोपहर का समय है, तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं। ग्वाल वाल सभी आराम कर रहे हैं, गैया भी आराम कर रही हैं दोपहर में। तो भगवान बैठे हैं वृक्ष के नीचे भोजन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम जितने भी पकवान लेकर के आते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि हम जितने भी पकवान लेकर के आते हैं, ये श्री दामा बड़ा चालाक है, हमारे सारे पकवान का स्वाद लेता है, लेकिन ये अपनी छाछ हमें कभी नहीं देता। और श्री दामा इसलिए नहीं देते थे कि ये कहाँ बड़े घर का लड़का, पकवान खाने वाला, और मैं अपनी साधारण सी छाछ का स्वाद इसे क्यों दूं। तो भगवान ने कहा कि आज तो मैं इस श्री दामा की छाछ पी करके ही रहूंगा। अब भगवान ने इतना कहा, उस चक्कर में श्री दामा ने जल्दी जल्दी छाछ पी ली। अब जल्दी जल्दी छाछ पी ली, थोड़ी सी छाछ श्री दामा के मुंह पर गिर जाती है। उस थोड़ी सी छाछ को भगवान अपने मुंह से चाटने लगते हैं। जब भगवान अपने मुंह से चाटने लगते हैं तो ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी कहते ये भगवान है? भगवान नहीं हो सकता ये व्यक्ति, अरे झूठ ग्वालों की झूठन खा रहा ये व्यक्ति, ये भगवान नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा जी परीक्षा लेते हैं, नीचे आते हैं। तो दोपहर का समय है, भोजन करने के बाद भगवान लेट गए, सभी ग्वाल वाल वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। तो ब्रह्मा जी आए और सारे ग्वालों को अपने साथ लेकर ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान नींद से उठते हैं, अब भाई भगवान से क्या छुपा है। तो भगवान ने उसी समय अपने अंश से उन सारे ग्वालों को प्रकट किया। तो ये दृश्य वहां के एक सिद्ध ऋषि ने देख लिया। तो उस ऋषि ने ब्रज में जाकर के कहा कि ब्रज की जितनी गोपियां हैं ना, उन सब के विवाह ग्वालों से करा दीजिए, क्योंकि वो ग्वाले भगवान के अंश से ही प्रकट हुए थे। तो भगवान ने जब महारास लीला की थी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि महारास लीला में महाराज थोड़ी ना देखते, कुछ लोग उसमें काम देखते हैं कि देखिए एक व्यक्ति कितनी महिलाओं के बीच नृत्य कर रहा है। बहुत सारे लोग महारास लीला में काम देखते हैं, लेकिन जो ग्वाले थे वो भी भगवान के अंश से ही प्रकट हुए। तो एक तरीका से गोपियों के पति भगवान भी हुए। तो जब उन ग्वालों का गोपियों से विवाह हो जाता है, तो अब ब्रह्मा जी तो अपनी सृष्टि की रचना के कार्य में लग गए, उन्हें याद ही नहीं रहा। जब याद ही नहीं रहा तो एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई चलो चलकर देखते हैं क्या हाल है नीचे। तो ब्रह्मा जी आते हैं, नीचे आकर देखते हैं सब कुछ वैसा, कुछ नहीं बदला। फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं बड़ी से बड़ी गलती की माफी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त को कोई मुझसे दूर कर दे, मैं उसे माफ कभी नहीं करता। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की लेके स्तुति गाई। वो सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी को क्षमा करते हैं। इधर भगवान घर पर आ जाते हैं, तो भगवान ने क्या देखा कि यशोदा मैया पकवान बना रही हैं। तो भगवान यशोदा मैया से पूछने लगे, मैया आप ये किसकी तैयारी कर रहे हो? तो यशोदा मैया तो कुछ नहीं बोल पाई।
नंद बाबा बोले बेटा यशोदा तो चुप रह गई, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा चंद्र। यशोदा मैया तो कुछ नहीं बोल पाई। नंद बाबा बोले बेटा हम ये इंद्र महाराज की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा वो बात तो ठीक है, लेकिन जो इंद्र भगवान कब से है गयो। नंद बाबा ने कहा बेटा कार्तिक के अमावस वाले दिन हम इंद्र देवता का पूजन करते हैं और जब वो खुश होते हैं जल की वर्षा करते हैं, हरी भरी घास उगती है जिस पर गाय और बछड़ा चरते हैं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा अरे हम इंद्र की पूजा करें या ना करें उसका तो काम है बारिश करना। और भैया गोवर्धन उठवा कर रखवा दीजिए सामने। नंद बाबा भगवान कन्हैया से कहने लगे लाला कार्तिक के अमावस वाले दिन हम इंद्र देवता का पूजन करते हैं, जब वो खुश होते हैं जल की वर्षा करते हैं जिससे हरी भरी घास उगती है जिस पर हमारे गाय और बछड़ा चरते हैं। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे ये लोग कितने अंधविश्वास में पड़े हैं, नहीं मालूम है इन्हें कि हमें किसका पूजन करना चाहिए। भगवान कन्हैया सोच रहे थे अरे बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है। 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 बेढंगी दुनिया अरे मुक्त मिले जो राम नाम को पापे भिंग उठावे। मुक्त मिले जो राम नाम को तापे भिंग उठावे। और परे गुणे पर घट मोसन पे चंदन फूल चढ़ावे। बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है। बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी। अरे दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। और जियत बाप की बात न पूछे मरे गंगा ले जावे। बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है। है बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है। बेढंगी दुनिया और भैया मुकेश से भैया पवन अरे बहनवान जी द्वारे ठाड़ी कोई नहीं बात बुझैया। बहन भाई द्वारे ठाड़ी कोई न बात बुझैया। बहनवान जी द्वारे ठाड़ी कोई नहीं बात बुझैया। और जो सुन लई के सारी आई गई धरी गई तुरंत करहिया है। बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है। है बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है। बेढंगी दुनिया है। बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है। बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है। बेढंगी दुनिया भगवान कन्हैया सोचने लगे हैं ये लोग कितने अंधविश्वास में पड़े हैं, नहीं मालूम है इन्हें कि हमें किसका पूजन करना चाहिए। भगवान कन्हैया
नंद बाबा से बोले, बाबा अगर हम इंद्र का पूजन ना करें तो? नंद बाबा बोले, नाना बेटा ऐसा ना कहिए। क्यों? अगर तुमने ऐसा कह दिया ना तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, फिर वो जल की वर्षा नहीं करेंगे, हरी भरी घास नहीं उगेगी, तो हमारे गाय बछड़ा क्या चरेंगे? तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। तो नंद बाबा बोले, बेटा आप हमें साफ साफ क्यों नहीं बता देते? भगवान कन्हैया बोले, बाबा सत्य बात तो ये है कि हम इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन करने चलेंगे। और बाबा तुम नहीं जानते हो, सबका मालिक गोवर्धन है और उसका ही सच्चा पूजन है। आप सत्य भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन। बाबा जिस पर हम लोग विचरते हैं, कौए बछड़ा सब चरते हैं, जिसके कारण सब ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं। और